नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे एम्पलीफायर जिस पे एक टाइम पे बॉक्स हॉर्न दोनों चला सकते हैं। ये एम्प स्कूल, मंदिर या किसी भी धार्मिक जगहों पे लगाया जा सकता है। ये एम्प आता है आहूजा के तरफ से और इसका मॉडल है TZA7000। इस पे डायरेक्टली 6 माइक और 2 ऑक्स का सपोर्ट मिल जाता है। मिड कॉलम और LMT बॉक्स या वॉल स्पीकर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो क्या है इस एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स, कैसे हम लोड चला सकते हैं और क्या हम डीजे साउंड सिस्टम में चला सकते हैं इस एम्पलीफायर को, कमेंट में जरूर बताइए। और इस एम्पलीफायर का अभी का करंट प्राइस क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका प्रो डीजे इक्विपमेंट्स में। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है आहूजा का TZA7000 एम्पलीफायर का फर्स्ट लुक। देख सकते हैं एम्पलीफायर का लुकिंग कुछ इस तरह से काफ़ी सिंपल है और ज़्यादा कोई उलझन से भरा नहीं है। यहाँ पे टॉप की ओर में ग्रिल है, छोटा छोटा होल्स है जिससे कि ये खुद को ठंडा करने में सक्षम बन पाता है। यहाँ पे कोई भी आपको फैन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और हीट सिंक यहाँ पे दोनों साइड से है, बैक में भी कुछ हीट सिंक आपको मिलने वाला है जो कि एल्यूमिनियम का होता है। उसका गेज काफ़ी बढ़िया होता है, तो इसी से ये ठंडा हो जाता है। तो ये हम आपको बता दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पे माइक्रोफोन इनपुट करने के लिए है। तो हम आपको डिटेल इमेज दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 माइक्रोफोन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑक्स इनपुट भी मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कीबोर्ड या फिर पैड, मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑक्स सपोर्ट करता है, तो आप इसमें डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं विदाउट एनी मिक्सर। और यहाँ पे जोन ए, जोन बी यहाँ पे आपको दिया गया है मास्टर वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, कंट्रोल। मतलब कि ये 2 जोन का एम्पलीफायर होने वाला है। आप इस पे बताए थे ना कि आप डायरेक्टली बॉक्स और LMT अलग अलग सेपरेट करके चला सकते हैं। और यहाँ पे एक स्विच है जो कि एम्पलीफायर को स्टीरियो मोनो बनाने में मदद करता है। और जोन ए को चालू करना है, ऑफ करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग है, जोन ए और जोन बी के लिए। तो ये हो गया इसका इनपुट। और यहाँ पे इसको कैसे करना है, टोन कंट्रोल। और यहाँ पे कुछ आउटपुट लेवल इंडिकेटर है, मतलब कि आप कितने लाउड में चला रहे हैं, कितना आपका सिग्नल जा रहा है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। और एक चीज़, बॉक्स और ड्राइवर यूनिट के लिए अलग अलग मोड है, मतलब कि दोनों चैनल के लिए अलग अलग है। आप चाहो तो एक टाइम पे हॉर्न में भी कर सकते हैं, दूसरे चैनल पे बॉक्स पे भी कर सकते हैं। तो वही आप सेपरेटली कुछ भी चला सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आए तो एक पावर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, ओवरलोड और ऑन का एक इंडिकेटर है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों चैनल के लिए अलग अलग है। और एक प्रेस टू रीसेट है। अगर ये बार बार आपका निकल रहा है तो जरूरी है कि एम्पलीफायर को चेकअप कराने का, ठीक है। तो हम आपको ये भी बता दिए। तो इससे ये होगा कि एम्पलीफायर में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ठीक है। तो अगर ये बार बार निकल रहा है आपके प्रेस करने से भी, तो इसको छोड़ दें, किसी टेक्नीशियन को दिखाने का ज़रूरत है। और यहाँ पे एम्पलीफायर को कैरी करने के लिए एक हैंडल है, 2 हैंडल। तो एम्पलीफायर का लुकिंग कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। इसका कलर देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में फॉन्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। नीचे की साइड में कुछ लेग्स हैं जो कि एम्पलीफायर को रखने में मदद करता है। बैक में भी कुछ लगे होते हैं। आइए इसका बैक व्यू में आपको दिखा देते हैं। तो बैक व्यू में कुछ यहाँ पे इनपुट्स हैं, लाइन इन है और लाइन आउट है। दोनों जोन के लिए आप डायरेक्टली बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो 36 वोल्ट का होना चाहिए। तो 36 वोल्ट का तो बैटरी आता नहीं है, जो कार बैटरी मतलब 12 वोल्ट का जो बैटरी होता है, तो 3 बैटरी आपका लगने वाला है 12 वोल्ट का। तो आपको सीरीज में कनेक्ट करके इसमें देना होता है, प्लस माइनस देख के लगाइएगा। बाकी AC इनपुट के लिए यहाँ पे काफी अच्छा गेज का प्लग लगा हुआ है, ठीक है। और उसका वायर का क्वालिटी भी बढ़िया है। और एक प्रोटेक्शन फ्यूज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आप चाहो तो इसके PDF में भी पढ़ सकते हैं। एक आहूजा का ब्रांडिंग, बाकी मॉडल नंबर कि कितना वाट का है, ये मॉडल नंबर है 7000। ये 700 वाट है और इसका मॉडल नंबर 7000 है। जैसा कि SPA 10,000 मतलब कि वो 10,000 वाला, तो वो 1000 वाट आउटपुट ही देता है। और यहाँ पे इसका इनपुट भी आपको बता देते हैं। तो जोन ए, जोन बी के लिए यहाँ पे आउटपुट है, देख सकते हैं। आपको अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं। प्री आउट भी आपको देखने को मिलने वाला था। लाइन आउट और प्री आउट में बहुत फ़र्क होता है, तो इसके बारे में अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइन इन कर सकते हैं जोन ए, जोन बी दोनों के लिए। और ऑक्स 1, ऑक्स 2, जैसा कि फ्रंट में दिया गया था, क्या दिया गया था, ऑक्स 1, ऑक्स 2। यहाँ पे जो है आपको ये दोनों नॉब का यहाँ पे बैक में इसका इनपुट मिलता है। और एक स्टीरियो म्यूजिक आपको RCA इनपुट भी देखने को मिलने वाला है।
आउटपुट सेक्शन में आए तो कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट जोन ए जोन बी दोनों के लिए और कॉमन 4 ओम 8 ओम जोन ए जोन बी दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। आपको इसमें बॉक्स चलाना है और LMT यूनिट चलाना है तो यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है। तो उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से बनता है। तो सबसे पहले ये एम्पलीफायर है कि ये 2 जोन एम्पलीफायर होने वाला है। काफी अच्छा फैसिलिटी आपको मिल जाता है। आप सेपरेट चैनल्स पे अलग अलग चीज कर सकते हैं, मोनो मोड या फिर स्टीरियो मोड में, और इसको मंदिर, गुरुद्वारा या फिर स्कूल इवेंट में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब कि आपको सब दिन के लिए चलाना है तो वहाँ पे आप एक सिस्टम लगा सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। बॉक्स ड्राइवर यूनिट तो खैर चला ही सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन इस एम्पलीफायर का 350 वॉट प्लस 350 वॉट RMS आउटपुट आपको मिल जाता है। मतलब कि ये 700 वॉट एम्पलीफायर होने वाला है। और अगर इस पे मैक्सिमम लोड देना चाहें तो आप 500 वॉट मैक्सिमम तक दे सकते हैं, जो कि आपको 20% तक डिस्टॉर्शन दे सकता है। अगर 350 वॉट अगर चलाते हैं तो आपको 10% डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर कम से कम 280 वॉट अगर चलाते हैं तो 2% ही आपको मात्र डिस्टॉर्शन देखने को मिलने वाला है। THD का मतलब होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। इसके बारे में आप डिटेल पता कर सकते हैं, गूगल पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये जितना कम होता है उतना साउंड में क्लैरिटी, उतना निखार आपको सुनाई देगा। तो कम से कम लोड चलाएं, मतलब कि आप 350 वॉट तक चला सकते हैं। मैक्सिमम अगर देना है तो 500 तक भी दे सकते हैं, कंपनी खुद रिकमेंड कर रही है। इनपुट चैनल में आपको मोनो 6 माइक्रोफोन मिल जाते हैं और ऑक्स 2 आपको मिल जाता है। आप चाहो तो जोन ए जोन बी पे भी सेपरेट इनपुट्स दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इस एम्पलीफायर का 50 हर्ट्ज से लेकर के 15,000 हर्ट्ज। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसका 60 dB। टोन कंट्रोल में आपको बेस, ट्रेबल और एक मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है दोनों चैनल के लिए। आउटपुट में यहाँ पे प्री एम्प 200 MV 600 ओम तक यूज कर सकते हैं। लाइन में 1 वोल्ट से लेकर के 1 के ओम तक यूज कर सकते हैं। स्पीकर आउटपुट में हमें मिलता है 4 ओम 8 ओम 70 वोल्ट एंड 100 वोल्ट का आउटपुट अलग अलग चैनल के लिए। पावर सप्लाई में हमें 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक का यूज करना है। बैटरी से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। पावर कंजप्शन है इस एम्पलीफायर का 1100 VA, DC 13 एम्पियर तक ये लेता है। वेट है इस एम्पलीफायर का 39.8 kg, मतलब 40 किलो के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। तो काफी तगड़ा आउटपुट के साथ आपको वजन भी देखने को मिलने वाला है। तो ये बोला जाता है कि आहूजा एम्पलीफायर अगर यूज कर रहे हैं तो ये जैसे जैसे हीट होता है वैसे वैसे इसका क्वालिटी भी बनने लगता है। तो क्या आपको लगता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया ही रहा है आहूजा एम्पलीफायर्स के साथ। हम SSA 250 वॉट, SPA 10,000, LXA तो बहुत सारे एम्पलीफायर्स को यूज़ कर रहे हैं, हमें काफ़ी बढ़िया है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए इसका थोड़ा सा कनेक्शन देख लेते हैं, कनेक्शन डायग्राम क्या है। कनेक्शन डायग्राम में अगर आप यूज कर रहे हैं SAX 300DX के 2 स्पीकर्स तो आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है कॉमन। आपको एक दोनों को पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो इसका इंपीडेंस हो जाएगा 4 ओम। 8 ओम अगर होता है पैरेलल तो वहाँ पे इसका इंपीडेंस बनता है 4 ओम। तो यहाँ पे 4 ओम में आपको यहाँ पे कर देना है, प्लस को 4 ओम में, कॉमन को माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यूज कर रहे हैं SRX 250DX मॉडल के 2 स्पीकर्स एक चैनल पे तो यहाँ पे इसका माइनस माइनस आपको पैरेलल में करना है, ठीक है। माइनस माइनस आपका जाएगा कॉमन में और प्लस प्लस इसका जाएगा 4 ओम में, ठीक है। इसका कनेक्शन देख सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा वायरिंग किया गया उसके ऊपर भी निर्भर करता है अगर आप कस्टम बिल्ड कर रहे हैं। बाकी आहूजा स्पीकर अगर यूज कर रहे हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट इमेज में है SRX 120DX मॉडल के 4 स्पीकर यूज कर रहे हैं एक चैनल पे। तो यहाँ पे टोटल 8 स्पीकर चला सकते हैं। तो इसका कनेक्शन भी समझा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे बॉक्स है, एक यहाँ पे है, तो इधर भी 2 है। तो यहाँ पे प्लस प्लस मिला करके आपको 8 ओम पे लगाना है और इसका जो माइनस है एक तरफ का यहाँ पे माइनस, इसको दोनों को मिला करके इसके प्लस वाले पॉइंट से मिला देना। और यहाँ पे आपको कोई भी वायरिंग नहीं करना, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं करना है। और यहाँ से जो माइनस निकलेगा इसके कॉमन में लगा देंगे। तो बीच में ये क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है इसका इम्पीडेंस हो जाएगा 8 ओम। तो ये काफ़ी बेहतर साउंड करेगा। अगर आप इस तरह से वायरिंग करते हैं अपने स्पीकर्स का तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, जैसे कि स्पीकर कट जाना, एम्पलीफायर में कोई भी तरह का फॉल्ट तो वो नहीं आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट इमेज में कुछ इस तरह से है इसका, जैसे कि LMT यूनिट्स और
वॉल स्पीकर चला रहे हैं तो उसके लिए कनेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं इसका कॉमन यहाँ पे टोटल का एक हो गया है और इसका 100 वोल्ट का आउटपुट जो भी निकल रहा है यहाँ पे 5 वाट में लगाया गया है और इधर से 10 वाट में लगाया गया है। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, आपका घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो वो लोड कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। अगर आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो किसी अच्छे टेक्नीशियन को ढूंढे तो वो बेहतर कनेक्शन कर पाएंगे। अगर आप 2 एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं और इसका सिस्टम कुछ इस तरह से होने वाला है, यहाँ पे आपका जो भी वायरिंग है एक एम्पलीफायर का, अब यहाँ पे दूसरा एम्पलीफायर में क्या होगा कि ये जो मोनो इनपुट है ऑक्स नंबर 1 पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे प्री आउट से आपका निकलने वाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं प्री आउटपुट से गया है और यहाँ पे एक मोनो में इनपुट हो गया। बाकी वायरिंग कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये यहाँ पे वॉल स्पीकर का यूज़ किया गया है और यहाँ पे LMT यूनिट और वॉल स्पीकर का यूज़ किया गया है। सीलिंग स्पीकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह से इसका वायरिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर का अभी का करंट प्राइस क्या है और क्या डीजे सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम आहूजा का अभी का करंट प्राइस दिखा रहे हैं आपको 39,000 के आसपास में देखने को मिलेगा। आपके मार्केट में कुछ और प्राइस हो सकता है। इंडिया मार्ट में भी देख सकते हैं 39,500 में ये सेल हो रहा है और आहूजा पब्लिक एड्रेस सॉल्यूशन पे भी इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो आप नियरेस्ट अपने डीलर से बाय करें और आपको इससे कम ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है। अब बात करें इस एम्पलीफायर को क्या डीजे सिस्टम में यूज़ में ले सकते हैं, तो हाँ भाई, इसको डीजे सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है और हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मिड कॉलम भी चलाते हैं। अगर आपके पास मॉनिटर चलाने के लिए भी एक एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपका 250-300 वाट तक का स्पीकर लगा हुआ है, 50 से 60 वाट का ड्राइवर लगा हुआ है, मतलब कि HF लगा हुआ है, तो आप इस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी अच्छा क्लैरिटी में साउंड आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आहूजा TZA 7000 एम्पलीफायर के बारे में। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा और क्या आपके पास है ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका रिक्वायर थोड़ा कम है तो आहूजा SSA 250M भी देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में वीडियो लगा देंगे और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।